नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। इस वक्त हमारे सामने हैं जैन नेत्रालय की डॉक्टर प्रियंका जैन। आइए इनसे जानते हैं कि ब्लैक फंगस की बीमारी क्या है। ब्लैक फंगस एक नॉर्मल फंगस जो वातावरण में पाया जाता है, जैसे कि अदर फंगस होते हैं, उसी तरह का एक फंगस है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम इसे म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। तो नॉर्मली और भी फंगस जैसे कि बैक्टीरिया है और जो वायरस हैं, जर्म्स हैं, वो एनवायरनमेंट में ऑलरेडी हमारे होते हैं, लेकिन क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी हमारी अच्छी होती है तो हमारी बॉडी उनसे फाइट करती है। सो अभी जो सिचुएशन है करंट सिनेरियो में काफ़ी पेशेंट्स कोविड हुए हैं और उसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी लो हुई है। और उसके अलावा भी कई पेशेंट जिनका ऑलरेडी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम है। तो इन सब कारणों की वजह से अभी पेशेंट्स को ब्लैक फंगस बीमारी ज़्यादा हो रही है। तो इस केस में पेशेंट को कुछ जैसे कि डरने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें कुछ सावधानियां रखने की ज़रूरत है। स्पेशली ऐसे पेशेंट जिनको कोविड हुआ है या जिनको कोविड पॉजिटिव थे, अस्पताल में एडमिट थे या ऑक्सीजन जिनको चला है, जो डायबिटिक पेशेंट हैं जिनका शुगर कंट्रोल नहीं रहता है, तो इन सब मरीज़ों को थोड़ा सावधानी रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि उनका एक तो शुगर हाई है, दूसरा उनका अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से कम है और कोविड की वजह से और उसमें कमी हुई है, तो इस तरह के पेशेंट जो हैं वो इस ब्लैक फंगस के शिकार अभी ज़्यादा हो रहे हैं। अगर कोई भी सिम्टम्स आपको आते हैं, जैसे कि गले में आपको छाले हैं, काले रंग के धब्बे हैं, या आँख के आसपास सूजन है, धुंधला दिख रहा है, या चमड़ी का रंग काला हो गया है, दांत में कोई दर्द है, नाक से किसी भी तरह का डिस्चार्ज है, नाक आपको सूखी लग रही है या नाक बंद है, इस तरह के कोई भी लक्षण आते हैं तो तुरंत से डॉक्टर से संपर्क करना है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना है और अपना शुगर कंट्रोल करके रखना है। जो मास्क आप यूज़ करते हैं उसको भी, अगर आप कपड़े का मास्क यूज़ करते हैं तो उसको आपको वॉश करना है डेली, है ना। वो भी एक रीज़न अभी ऐसा सामने आ रहा है कि शायद उससे भी रिपीटेड यूज़ ऑफ सिंगल मास्क से भी, जो स्पेशली कॉटन के मास्क हैं जो डिस्पोजेबल नहीं है, वो भी एक कारण हो सकता है। तो थोड़ा और अपना पर्सनल हाइजीन जो है, साफ़ सफाई, उसका भी उनको ध्यान रखें। बीमारी की जो शुरुआत है वो नाक से और गले से होती है ना। तो जब नाक में और गले में ऑलरेडी इन्फेक्शन हो जाता है, गले में आर्टरीज होती हैं जो साइनस में और आँख में जाके जुड़ती हैं, तो नाक और गले और साइनस के इन्फेक्शन के बाद जो स्टेज आती है उसमें फिर आँख इन्वॉल्व होती है और आँख के बाद बीमारी जाती है दिमाग में। तो आँख तक आते आते तो बहुत, आप समझ लीजिए कि काफ़ी लेट आपने कर दिया है। तो इसलिए आँख में क्या होता है कि ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, जिससे आँख को दिखाई देना बंद हो जाता है और फंगल इन्फेक्शन पीछे तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से आँख बाहर आ जाती है। पूरा टिश्यू जो आँख के चारों तरफ है वो नेक्रोसिस उसमें हो जाती है। इसीलिए वो क्या होता है, उसकी ब्लड सप्लाई रुक जाने से वो पूरा काला हो जाता है। तो उसका जो अपीयरेंस होता है, जो दिखाई देता है ना, बाहर से एकदम काला दिखता है, तो इसलिए इसको काला फंगस कहने लगते हैं। तो इस स्टेज तक आते आते तो ट्रीटमेंट में ये होता है कि जितना भी डेड टिश्यू है, जितना भी नेक्रोटिक टिश्यू है, उसको हमें काट के निकालना ही पड़ता है। क्योंकि इस स्टेज पर अगर हम कोई भी दवा देंगे ना, वो जाएगी नहीं और वहाँ तक काम कर नहीं पाएगी जब तक कि हम टिश्यू को, हेल्दी टिश्यू तक ना काटें और फंगल लोड को कम ना करें। तो जब बीमारी इतना लेट स्टेज पर अगर पेशेंट आते हैं और डायग्नोज होती है, तो उस स्थिति में पेशेंट की जान को बचाने के लिए कि इन्फेक्शन दिमाग तक ना पहुँचे, उस केस में जो भी डेड टिश्यू है, जिसको हम मेडिकल्स में डिप्राइवमेंट और कई बार एक्सेंट्रेशन, मतलब कि आँख तक को निकालना पड़ जाता है ताकि मरीज़ की जान पर कोई खतरा ना हो। इतनी खतरनाक बीमारी है कि अगर आंखों में हो जाए तो आंखों को निकालना पड़ जा रहा है। क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउड टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें।